नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। तो जैसा कि आप सब लोग ने मेरे पास काफ़ी मैसेज किया कि सर जो आंसर की आया हुआ है उसका बता दीजिए कि ऑब्जेक्शन का क्या कंडीशन है, कैसे ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आप लोग का आंसर किया आया हुआ है, जैसा भी आप लोग का पेपर कंप्लीट हुआ, जिस तरीके से पेपर कंप्लीट हुआ, उसका जो भी आपका आंसर किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस है, किस तरीके से क्या है। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ सभी के लिए आ रही है कि कोर्ट केस का जो अपडेट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट कि एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका 13 तारीख को जो 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, वो आपका 911 सेंटर पे जो एग्ज़ाम हुआ 13 तारीख को, और जो आपको 4 तारीख को दोबारा एग्ज़ाम हुआ था बाबू परीक्षा परिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 सेंटरों पे, उसका क्या है आपका आंसर की आ चुका है, उसका आपका आंसर की आ चुका है। और आप सभी लोग के पास से जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे सभी लोग को क्या है कि ऑब्जेक्शन करने के लिए एक डेट दिया गया है कि आप 16/1 तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि जो आपका क्वेश्चन गलत होगा, जिस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, मैं ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ, जिस क्वेश्चन को आपका डिलीट किया जाएगा उस क्वेश्चन को सभी को एक समान नंबर दिया जाएगा। अगर मान के चलिए कि किसी भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलती है, चाहे कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को डिलीट करके सबको एक समान नंबर दिया जाएगा। वो एक कॉमन प्रोसेस है। बाकी इनका प्रोसेस ये है कि आंसर की आया हुआ है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगता है, चाहे वो 13 का एग्जाम हो चाहे वो 4 का एग्जाम हो, किसी के एग्जाम में किसी भी सेट में कोई क्वेश्चन दिक्कत लगती है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन के लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया गया है, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया 16/1/2025 तक आपको टाइम दिया गया कि आप यहां तक इस दिन तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको उसका कोई मान्य नहीं होगा। आगे प्रोसेस को समझते हैं कैसे ऑब्जेक्शन होगा। ऑब्जेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं कैसे करना है। देखिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, आपके इनके ऑफिशियल साइट पे जाना है। इनके आप ऑफिशियल साइट पे जाइएगा और वहाँ पे जाने के बाद से यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र और आईडी पासवर्ड से क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद से वहाँ पर आपका एक अलग से डेस्क बोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन कैसे करना है, तो अगर उसको समस्या आ रही होगी तो मुझे एक बार कमेंट करिएगा, चाहे मुझे कॉल करिएगा, मैं आप लोग को एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मेरे पास अभी किसी का कोई ऑब्जेक्शन का कोई डाउट आया नहीं है, अगर आता है तो मैं एक उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे ऑब्जेक्शन करना है। बट मैं आपको बता रहा हूं ओरली, जैसे क्या है कि करना क्या है, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद से एक ऑब्जेक्शन का अलग से डेस्क बोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद से अपने सेक्शन में जाएंगे जहां पे अपने फॉर्म फिल किया 70 बीपीएससी का, उस सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे एक अलग से पोर्टल ओपन आ जाएगा ऑब्जेक्शन का। वहां पे जाना है, जिस क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन करना होगा उस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो इनका ऑफिशियल साइट है, इसमें ऑफिशियल नोटिस है, इसमें कोई पैसे की जिक्र नहीं हुआ है कि कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। बट इन्होंने इतना बस कहा है कि अगर आप टाइम के बाद से करते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं होगा। लेकिन पैसा का ऐसा कुछ है नहीं। बट एक बार हम लोग कोई अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुझे सेंड कर देगा तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा कि पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और यहाँ पे क्या है कि आपका 10 से 16 यानी कि आज से आपका ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो चुका है, 16 तक ऑब्जेक्शन करना है। बस टर्म एंड कंडीशन क्या है ऑब्जेक्शन करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी हो गई, कोई भी बुक हो, बस आपके पास ऑथेंटिक बुक हो तो आप उसका फोटो का स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बट चार्ज का इसमें किसी प्रकार का कुछ शो नहीं किया गया है। और एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि जो क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा उसके लिए समान नंबर हर एक स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। तो ये आपका प्रोसेस है। बाकी अगर आपको ऑब्जेक्शन करते टाइम कोई डाउट आता है, कोई प्रोसेस को कोई दिक्कत आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूंगा। और एक सबसे बड़ा न्यूज जो सबको काफ़ी दिन से इंतजार था और आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो किस तरीके से हुआ, कितना हुआ, बाकी सरकार और आयोग कैसे भी करके इसको संपन्न करा लिया। बट सबको पता है कि कोई से सेटिस्फाई नहीं है। देखिए, पटना हाई कोर्ट से एक बहुत हम लोग के लिए पॉजिटिव न्यूज आ रहा है कि जो जन स्वराज पार्टी की तरफ से, जो प्रशांत किशोर जी का पार्टी है, उनकी तरफ से जो याचिका दायर किया गया था उसको मंजूर कर लिया गया है। याचिका जो दायर किया गया था उसको आपका क्या किया गया, मंजूर कर लिया गया है। और बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है कि आप लोग का जो सुनवाई है वो 15 जनवरी को आपको सुनवाई मिलेगी। ठीक है ना। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर याचिका दायर किया गया था, सभी को पता है, काफी बवाल हुआ इसमें, और 9 जनवरी को दायर किया गया था। और उसके बाद से एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोग की तरफ से आ रही है, सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख को इस मुद्दे पे रिजल्ट आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग की जीत होगी। जिस तरीके से लोग धांधली कराए हैं, सरकार और आयोग मिलकर जिस तरीके से धांधली कराया है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं, जितना ये तेज कराए हैं, सोच रहे थे कि जो आयोग है सोच रहा था कि इस बीच में जो कोर्ट बंद है उस कोर्ट में हम अपना काम
को अंदर से कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार। कितना गलत अगर है तो गलत ही रहेगा, इतना प्रूफ है, इतना सब कुछ है। और तो उसके बाद से फिर दोबारा एग्जाम हुआ, क्यों एग्जाम हुआ, किसके कहने पर एग्जाम हुआ, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। और उसके बाद से तो देखिए 15 तारीख को मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग के फेवर में रिजल्ट आएगा और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है, मंजूरी मिल गई है और 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग के फेवर में ही रिजल्ट आएगा, जैसा भी होगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जो हमने आपको बताया है कि ऑब्जेक्शन, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना होगा तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में काफ़ी इशू भी हो जाता है। और कोई इशू होता है आपको ऑब्जेक्शन करते टाइम, कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी का सोल्यूशन में कोई दिक्कत होता है, तो एक बार मुझे भी ग्रुप में सेंड करिएगा, चाहे मुझसे कंटेक्ट करिएगा, मैं उस चीज़ को जरूर हेल्प करूंगा। बाकी जैसा भी होगा, जैसा भी अपडेट होगा, मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।